लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 47। ए साउंड वेव ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम, जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है y इक्वल टू a sin at plus bx। द वेव गेट रिफ्लेक्टेड बाय वॉल एट origin at x equal to 0 if the intensity of reflected wave is 81% of the incident wave, the maximum and the minimum value of velocity of the particle of the medium in the resultant wave, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो मान लेते हैं कि एक वेव इस तरफ आ रही है और इसकी इक्वेशन हमें गिवन है y इक्वल टू a साइन ए टी प्लस बी एक्स। अब देखो यहाँ पर जो a होता है ये इसकी पीक वैल्यू बताता है डिस्प्लेसमेंट की, यानी कि a क्या है, एम्पलीट्यूड। अब ये वेव रिफ्लेक्ट होकर के वापस जा रही है, तो जब ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस जा रही है तो जो इंटेंसिटी है रिफ्लेक्टेड वेव की वो 81% है, जो भी इंटेंसिटी इंसिडेंट वेव की थी। तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर इंटेंसिटी थी आई, तो आई रिफ्लेक्टेड कितना हो जाएगा, 81% ऑफ आई। अब देखिए हमें ये पता करना, जैसे यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो जो y की इक्वेशन होगी वो होगी, अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है तो माइनस। अब यहाँ पर एम्पलीट्यूड चेंज हो चुका होगा लेकिन ये जो नेचर होगा वो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे साइन 80, यह आ जाएगा y इक्वल टू माइनस एट है साइन 80 माइनस बी एक्स। अब ये 80 माइनस बी एक्स क्यों आया, देखो एक तो ये जो वेव आएगी ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है और जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी उसमें 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो उसको आप देखो, जो वापस वेव आ रही है उसको आप ऐसे लिख सकते हो y इक्वल टू ए साइन 80 प्लस बी एक्स और पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। और जो डायरेक्शन होगी अभी पहले वो एक्स डायरेक्शन में जा रही थी, अब वो जाएगी माइनस में, तो हम प्लस की जगह पर हम माइनस लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो y इक्वल टू ए साइन पाई प्लस में 80 माइनस बी एक्स। और देखो साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस के साइन थीटा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो y इक्वल टू माइनस ए साइन जो भी एंगल है 80 माइनस बी एक्स। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है कि जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी ये वाई आर है, उसकी डिस्प्लेसमेंट इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं वाई आर इक्वल टू माइनस ए डैश साइन 80 माइनस बी एक्स। हमें मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है, तो उसके लिए हमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और उससे वेलोसिटी निकालेंगे। अब पहले ये पता करनी थी जो ए डैश होगा वो कितना होगा। आपको पता होगा कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। अब शुरुआत में इंटेंसिटी कितनी है आई, तो वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड कर रही होगी। बाद में इंटेंसिटी में मान रहा हूँ आई आर है, ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड आई आर, और वहाँ पर एम्पलीट्यूड हो गया अब ए डैश, तो मुझे ए डैश निकालना है, ठीक है। तो ए डैश कितना हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, ए डैश मतलब रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड, सो इट विल बी इक्वल टू आई आर अपॉन में आई इंटू में ए का स्क्वायर। अब देखो जो आई आर है वो कितना है, 81% ऑफ आई, तो यहाँ पर हमें चाहिए आई आर अपॉन आई की वैल्यू, तो ए डैश इक्वल टू हो जाएगा आई आर अपॉन आई की वैल्यू हो जाएगी 81 अपॉन में 100 इंटू में एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ पर भी स्क्वायर है ये भी नीचे भी स्क्वायर आएगा ए डैश, या इसको आप रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड भी कह सकते हो। अब ए रिफ्लेक्टेड वेव आपको स्क्वायर रूट अगर लेंगे यहाँ पर, तो देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 81 अपॉन 100 का मतलब हो गया 0.81, ठीक है, और उसका स्क्वायर। अब रिफ्लेक्टेड वेव का जो एम्पलीट्यूड आएगा वो हो जाएगा रूट लेने पर दोनों तरफ 0.81 का स्क्वायर रूट और ए, यानी कि ए आर आएगा 0.81 का अंडर रूट कितना आता है, तो ये आ गया 0.9 ऑफ ए, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसकी इक्वेशन को आप इस तरह से लिख सकते हो वाई आर इक्वल टू माइनस 0.9 ए और साइन 80 माइनस बी एक्स। अब हम दोनों का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, जो इंसिडेंट वेव है वो भी और जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अब देखो जो पार्टिकल की स्पीड होगी ड्यूरिंग इंसिडेंट वेव, हम लिख सकते हैं पार्टिकल स्पीड ड्यू टू इंसिडेंट वेव, पार्टिकल स्पीड ड्यू टू इंसिडेंट वेव। अब उसको हमें निकालने के लिए मैं इसको वी आई लिख देता हूँ, तो ये होगा डी वाई आई अपॉन में डी टी। तो देखो हमें मैक्सिमम चाहिए तो हम यहाँ पर भी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूँ तो डी वाई अपॉन डी टी का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी ऑफ ए साइन ए टी प्लस बी एक्स। अब क्योंकि हम
टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो ये एक टर्म कांस्टेंट रहेगा, तो वी आई आ जाएगा। ए तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालो। साइन का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, कोस और ए टी प्लस बी एक्स, और फिर डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे किसका, ए टी प्लस बी एक्स का, तो वी आई इक्वल टू आएगा ए। अब देखो ए टी प्लस बी एक्स में बी एक्स तो कॉन्स्टेंट है क्योंकि टाइम एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे ए टी का, और ए टी का डिफ्रेंसिएशन कितना आ जाएगा, मैं साइड में कर देता हूँ, डी अपॉन डी टी ऑफ ए टी। तो ये सिर्फ आएगा, ए को बाहर निकालेंगे, डी टी अपॉन डी टी लिखेंगे, यानी कि ए आ जाएगा, डी टी अपॉन डी टी मतलब 1। तो इसका जब आप डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो तो आपको स्मॉल ए मिलेगा, तो मैं स्मॉल ए को यहाँ पर लिख देता हूँ, और कोस ए टी प्लस बी एक्स। अब देखो इसकी अगर हम पीक वैल्यू कंसीडर करें तो जो वी मैक्सिमम होगा इंसिडेंट वेव की मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी होगी, ए इंटू में ए। सिमिलरली अब हम निकालेंगे पार्टिकल स्पीड ड्यू टू रिफ्लेक्टेड वेव, तो उसको मैं मान लेता हूँ वी आर, और जब आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये हो गया डी, हमें रिफ्लेक्टेड वेव का डिफ्रेंसिएशन करना होगा अब, तो वो कितना है, -0.9 ए साइन ए टी माइनस बी एक्स। तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम डी अपॉन डी टी -0.9 ए साइन ए टी माइनस बी एक्स। तो देखो जैसे अभी हमने यहाँ पर करा था ए साइन ए टी प्लस बी एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो हमें ए इंटू ए मिल गया था, मतलब जिसके साथ टाइम आ रहा है वो आगे आ जाएगा ए के साथ। ऐसे हम यहाँ पर करेंगे -0.9 ए तो कांस्टेंट है तो उसको तो बाहर निकालेंगे 0.9 ए, और अंदर होगा डी अपॉन डी टी ऑफ साइन ए टी माइनस बी एक्स। और अभी हमने करा था साइन ए टी प्लस बी एक्स का, तो क्योंकि बी एक्स से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, वो तो कांस्टेंट टर्म है, उसका तो डिफ्रेंसिएशन जीरो हो जाएगा। तो ए टी का जब आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ए आएगा, यहाँ पर भी मतलब पहले हमने किया था तो ए आया था, यहाँ पर भी साइन ए टी माइनस बी एक्स जब आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आएगा माइनस के 0.9 ए, साइन का कन्वर्ट हो जाएगा, ये आएगा कोस में, और ए टी माइनस बी एक्स, और फिर जब ए टी माइनस बी एक्स का करोगे तो क्या आएगा ए। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस के 0.9 ए कोस ए टी माइनस बी एक्स, तो ये क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। अब अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर करें तो देखो कोस या साइन के जो भी आगे आता है वो उसकी पीक वैल्यू होती है, तो रिफ्लेक्टेड वेव की मैक्सिमम स्पीड कितनी हो जाएगी, माइनस के 0.9 ए इंटू में स्मॉल ए भी आएगा यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन के बाद। अब देखो अगर हमें मैक्सिमम स्पीड निकालनी है पार्टिकल की तो क्या होगा, दोनों की जो स्पीड आई है आपको उसको ऐड करना होगा, वी आई मैक्स, फिर मैक्सिमम निकालना है इसलिए हम ऐड कर रहे हैं, और दोनों का हम लेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड। ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा वी रिफ्लेक्टेड का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो, इन दोनों का हमें समेसन लेना है। तो यहाँ पर जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, देखो ये तो है ए वी आई मैक्स कितना है ए इंटू में ए प्लस, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मतलब जब आप लोगे तो 0.9 ए इंटू में ए। तो इन दोनों को ऐड करो तो ए तो कॉमन है, 1 प्लस 1.9 मतलब कितना आएगा, ये 1 प्लस 0.9 मतलब 1.9 ए इंटू में ए, यानी मैक्सिमम स्पीड अगर हम बात करें सो इट विल बी इक्वल टू 1.9 ए इंटू में ए आएगा। अभी मिनिमम स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस करते हैं, मतलब यहाँ पर हम मिनिमम जब लेंगे तो माइनस करेंगे। तो देखो जब हमने मिनिमम वैल्यू लेनी है तो हमने क्या करा, प्लस की जगह माइनस, तो ये आ जाएगा ए माइनस 0.9 ए, यानी कि 1 में से 0.9 माइनस कर दीजिए तो 0.1 बचेगा, तो 0.1 ए इंटू में ए। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम वैल्यू 1.9 ए इंटू ए आएगी और मिनिमम वैल्यू आएगी 0.1 इंटू ए इंटू ए। अब आप ऑप्शन में देख लो कौन सी वैल्यू नियर आ रही है, तो अगर मैं मिनिमम वैल्यू देखो तो ये इसमें बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो रही है, बाकी किसी में 0.1 नहीं है। हाँ ये थोड़ा 1.8 है, हमारा आया 1.9। तो अगर सबसे एक्यूरेट वैल्यू देखो तो वो हमारा ऑप्शन ए में ही है, यानी कि हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए।